हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स जिससे सिर्फ 30 मिनट में आप अपनी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। यस गाइस, दिन के सिर्फ आपको 30 मिनट देना है जिससे आप अपनी इंग्लिश बहुत जल्दी 100% सीख सकते हैं। गाइस, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इट्स जस्ट एन लैंग्वेज, और आपको उसे लैंग्वेज की ही तरह लेना है। आई नो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और बहुत ज़्यादा लोग इसे सीखना चाहते हैं जल्दी, पर गाइस ये याद रखिए, अगर फॉरेनर्स भी हिंदी सीखते हैं ना तो वो भी बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, गलत सलत, इससे ही वो सीखते हैं और ऐसे ही बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं, यस हम यही बोलते हैं उन्हें। तो गाइस आप ये याद रखो, आप भी गलत बोलोगे ना तो आप भी क्यूट ही लगोगे, ये चीज़ माइंड में याद रखो। डिप्रेस नहीं होना है, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, मैं इंग्लिश कब से सीख रहा हूँ, मुझे नहीं आ रही यार, मैंने तो इतने ट्यूशन क्लासेस ले ली, इतनी मैंने वीडियोस देख ली, पर मुझे इंग्लिश आनी। इस चीज़ के लिए आप इस सब ट्रैप में मत जाइए। अपने अंदर कॉन्फिडेंट रखिए कि आप सीख सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा, सिर्फ मैं आपको 3 ट्रिक्स बता रही हूँ, इससे आप बहुत 100% एकदम सीख जाएंगे। और इस पे ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी नहीं करना। बहुत से लोग होते हैं ट्यूशन क्लासेस पे 2-2 साल जा रहे हैं, फीसेस दे जा रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स उन्हें बड़े बड़े कोचिंग्स पर डाल दें ताकि हमारा बच्चा जल्द से जल्दी इंग्लिश सीख जाए। ऐसा नहीं है, इंग्लिश में इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है कि आप इतना फीस भरो और आप फिर भी नहीं सीख पा रहे हैं। सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें, आपको थोड़ा सा टाइम देना है। गाइस, हमारा फर्स्ट ट्रिक है स्पीकिंग। यस, हमें स्पीकिंग करनी है, हमें बोलना है, हमें इंग्लिश बोलनी है। आप खुद ही दिमाग घुमा लो, दिन में आप 10 काम करते हो, उसमें ऑलरेडी आप इंग्लिश बोलते ही हो। बहुत से लोग कहते हैं हमें नहीं आती तो कैसे बोले, हमें शर्म आ रही है तो हम एक बात बताओ, आप चार्जर को क्या बोलते हो? चार्जर ही बोलते हो। पर मैं आपको बता दूँ, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, तो आपने इंग्लिश का सुना तो इंग्लिश का ही बोला, क्योंकि हमें बताया ही वो गया है, तो जो हमें बताया जाता है हम वही बोलते हैं। तो गाइज़ ये याद रखो, आपको दिन में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी है, और जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतनी ही आपकी हेजिटेशन कम होगी और आपका वर्ड, आपकी टंग उतनी ही ज़्यादा क्लियर होगी। बहुत आपको स्मार्टली करना है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रैप में नहीं घुसना है। बहुत लोग होते हैं इंग्लिश सुन लेंगे, देख लेंगे कि भाई हमें तो समझ आती है पर हम बोल नहीं पाते। ये सिर्फ एक बहाना है, ये सिर्फ एक इंग्लिश से दूर जाने का बहाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो समझ सकता है वो बोल सकता है, बस उसमें कॉन्फिडेंट की कमी है। तो उसके लिए भी आपके दूसरे ट्रिक बताऊंगी मैं आपको, जिससे आप अपनी हेजिटेशन निकाल सकते हैं। गाइस एक बात है, बताओ, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें लैंग्वेज किसने सिखाई? हम बर्थ से कोई भी लैंग्वेज नहीं सिखाया। आप इंडियन हो तो आप हिंदी लैंग्वेज बोलते हो, तो हिंदी भी आपने सीखी थी। एक बच्चा है वो भी सीखता है, तो हमारा बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकिंग से सीखता है। जो हमने हमारा फर्स्ट ट्रिक बता दी, हम बोलता है, वो गलत बोले सही बोले तो वो भी क्यूट ही लगता है, और वो क्यूटली बोलता है तो वो बोलते बोलते थोड़ा बहुत करके पूरा हो जाता है उसका। सेकेंड है लिसनिंग। बच्चा जो सुनता है वो सीखता है। क्या है वो, आप जो भी आप उसके सामने लैंग्वेज बोलोगे आप वो सीखेगा। अगर कोई इंडियन बेबी और वो स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहा है, सुन रहा है, सॉरी लिसनिंग, तो वो सिर्फ इंग्लिश ही बात बोलेगा। तो इसी तरीके से आपको 10 मिनट्स दिन के ऐसे निकालने हैं जो आप इंग्लिश सुने। अगर आपके पास इन्वायरमेंट है इंग्लिश का तो उससे बड़ी कोई बात नहीं, आप 10 मिनट उस बंदे से बात करिए जो आपको इंग्लिश में बात कर सकता है, उसे सुनिए। बट आपके पास नहीं है तो आप फ़ोन से कर सकते हैं, आप कोई भी न्यूज़ सुन सकते हैं इंग्लिश में। आप एंटरटेनमेंट वाले पर्सन है तो आप म्यूज़िक या फिर आप मूवी देख सकते हैं। आप उसका बेशक सबटाइटल ऑन कर लीजिए जिससे आपको समझ भी आता रहे। तो आपको लिसनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, आप कहीं से भी वो लिसन करें। तो फर्स्ट स्पीकिंग, सेकंड इज़ लिसनिंग। सिर्फ हमें दिन के 10-10 मिनट, ये नहीं कि आप देख रहे हैं तो आप घंटों घंटों वही चीज़ देखे जा रहे हैं, नहीं, सिर्फ जिस दिन के 10 मिनट देंगे आपकी लिसनिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी, आपको समझ बहुत जल्दी आने लगा। और बहुत इजी देखें, ये नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड आप वाला देख रहे हैं इंग्लिश का। पहले इंडियन का इंग्लिश का देख लीजिए, फिर आप बाद में क्या है फॉरेन्स का भी देख सकते हैं। आप दिन के 10 वर्ड मीनिंग याद करिए, ये उनके लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा कम इंग्लिश आती है। आप दिन के 10 वर्ड मीनिंग याद करेंगे तो आपकी इंग्लिश अपडेट होगी, कुछ वर्ड्स आपको नए पता लगेंगे, आपकी स्पीकिंग करने में आपको फ़ायदा होगा। आप उसके लिए मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, मैं डेली 10 वर्ड्स मीनिंग डालती हूँ। और आप नहीं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप सिर्फ दिन के 5 वर्ड मीनिंग याद करिए, बस इनफ होगा। आप दिन के 5, और उन 5 में आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं जहाँ आपने कहीं बैठे और अच्छे उर्दे में बैठ के आपने कोई नया वर्ड सीखा हो, तो आप उनको भी उस 5 में इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ दिन के 5 अलग मीनिंग आपको समझ आने चाहिए, नए होने चाहिए, वो कहीं से भी आपको मिले, ठीक है। सेकंड, हमें थर्ड ट्रिक है गाइस हमारी कन्वर्जेशन। हमें किसी के साथ अब बैठकर 10 मिनट, सिर्फ ईच 10 मिनट्स आपको बात करनी है डेली। तो अब वो कौन है, आपका फ्रेंड हो सकता है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, किसी के भी साथ की। गाइस आओ बस 10 मिनट इंग्लिश में बात करेंगे, बेसिक करेंगे, दिन की स्टोरी सुना दो उसे, कुछ भी ऐसा कर लो, आपकी कन्वर्जेशन होगी तो आपको समझना और बोलना दोनों आ जाएगा। अब फिर कोई कहेगा कि हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। आप मिरर के आगे खड़े होकर 10 मिनट सिर्फ इंग्लिश बोले,
अब आप उससे ये फ़ायदा होगा, आपकी जो हेजिटेशन है ना वो निकल जाएगी। किसी पर्सन के साथ करो, नहीं तो मिरर में अकेले करो। ये ट्रिक्स तो मैंने भी बहुत ज़्यादा फॉलो करी है। आप मिरर के आगे करो। और लास्ट में गाइज़ आप ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग आपको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, नीचे दिखाते हैं, आप जो वर्ड बोलते हो उसमें कमी निकालते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर है। कहें कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, क्यूट लग रहा हूँ मैं, दैट्स इट, दैट्स इनफ। और उसके अलावा आप किसी की बातों में मत आइए। छोटा मोटा बोलते एकदम ही लोग टोक देते हैं तो इंसान एकदम डिग्रेड हो जाता है, नहीं बोल पाता, फिर नहीं कर पाता। कॉन्फिडेंट रहें। एंड प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आई हो तो होप यू लाइक इट। प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। इन 3 ट्रिक से डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, पर इन्हें सीरियसली फॉलो करें। भूलिए कि हर कोई